तो बेसिकली हम अभी ये बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे दिखाए जा चुके हैं. सो द आइडिया इज दैट दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी शोन एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स. और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के ऑर्डर पेयर में शो हो सकते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं. जैसे कि अगर हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि इसकी एक एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए. अब एडिटिव आइडेंटिटी का वही मतलब है जो कि रियल नंबर्स में भी था, कि एक ऐसा नंबर ऐड करें या एक ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे ओरिजिनल वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो वैल्यू या कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास जेनरेट होता है, बेसिकली द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 plus 0i. To show this proof, let's take an example. Let's say I have a complex number 2 plus 3 iota. And in this complex number, I add 0 plus 0 iota. अब मैं रियल नंबर को रियल नंबर्स में ऐड करूंगा और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स में ऐड करूंगा. और फाइनल आंसर मेरे पास दोबारा वही आएगा 2 plus 3 iota. इसका मतलब ये है 0 plus 0 iota is the additive identity for a complex number. The next idea that we need to evaluate is similar again to the real numbers. Basically हर complex number का एक additive inverse होना चाहिए, यानी एक ऐसा complex number कि आप उसको अगर किसी भी original complex number से ऐड करें तो आपका आंसर आइडेंटिटी यानी 0 plus 0 iota आना चाहिए. So let's say we have a complex number, and for the second proof we are trying to take a proof about the additive inverse. Let's say we have a complex number a plus iota b और हम इसका एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं. Basically we take negative z1 which becomes negative a minus iota b. अब जब हम z1 और नेगेटिव z1 को ऐड करेंगे सो हमारे पास इवैल्यूएशन क्या आएगी, वी विल हैव a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b. सो रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ कपल करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कपल करेंगे. सो द आइडिया देन जनरेट्स, दिस एलिमिनेट्स एंड दिस ऑल्सो एलिमिनेट्स. फाइनली we will end up with 0 plus 0 iota, which again is the identity. So the concept behind the multiplicative identity is very simple. हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए कि जिसको हम एक ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए. और इस सिचुएशन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विल बी 1,0. लेट्स से हम एक जेनेरिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में शो करते हैं. लेट्स से वी कॉल इट AB और हम इस AB को मल्टीप्लाई करते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से. सो हमारे पास सिचुएशन क्या जेनरेट होती है, A विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 सो वी हैव A1, देन B विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0 सो वी हैव प्लस B0, देन बेसिकली वी हैव A मल्टीप्लाइड बाय 0 which is a0, all right, and then we have b multiplied by 1 which is b into 1. अब ये b0 and a0 तो अपनी अपनी जगह से eliminate हो गए. What are we finally left with is a plus b which is a iota b and the final form of the original complex number. अब देखें जैसे एक एडिटिव आइडेंटिटी का एडिटिव इनवर्स होता था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. सो बेसिकली व्हेन वी लुक एट दिस प्रूफ एंड वी टेक दिस आइडिया ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमारे पास सिचुएशन क्या जनरेट हो रही है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि हम किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1,0 यानी 1 plus 0 iota आना चाहिए. सो इफ वी टेक a कॉमा b, लेट्स से मैं इसको ऑर्डर पेयर में लेता हूं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है दैट इज a ओवर a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड. अब सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो द आइडिया इज दैट वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय a द फर्स्ट टर्म
ऑफ द सेकेंड इनवर्स. ऑलराइट, सो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, a इंटू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. उसके बाद हम a को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म से इनवर्स की. सो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. अब यही चीज हम करेंगे विद b. ठीक है, सो हमारे पास b मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म जेनरेट होगा प्लस ए बी ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड, और सेकेंड के लिए हमारे पास जेनरेट हो जाएगा बेसिकली माइनस आयोटा स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. लेकिन इसमें आपने याद ये रखना है कि दिस आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, सो दिस टर्म विल नाउ बिकम प्लस. नाउ लेट्स क्लीनली राइट दिस, बट बिफोर दैट यहीं पे हम ये बात ऑब्जर्व कर लेते हैं दैट दीज टू वैल्यूज विल गेट एलिमिनेटेड, और हमारे पास जो अगली सिचुएशन जेनरेट होगी वो होगी ए स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. द नेक्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व इज दैट इनके डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं बेसिक फ्रैक्शन. सो हमारे पास सिचुएशन क्या है, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाता है और इमेजिनरी कोई पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता. सो फाइनली वी एंड अप विद 1,0 which is basically the multiplicative identity which proves that this value was the multiplicative inverse. So the next property we are going to deal with is the distributive property. Basically ये कह रहा है कि अगर हम complex numbers को आपस में multiply करेंगे, so let's say we have 3 complex numbers. ठीक है, we have one as a comma b, the second as c comma d, और उसके बाद this holds by the way in both प्लस एंड माइनस, बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. और हमारे पास जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज ई कॉमा एफ. तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बेसिकली जो इवैल्यूएशन करेंगे इज दैट दिस ए कॉमा बी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी, एंड विद द सेम साइंस दिस ए कॉमा बी विल देन मल्टीप्लाई बाय ई कॉमा एफ.